जो एग्जांपल हमने पीडीए में कवर की थी वो डब्ल्यू रिवर्स वाली लैंग्वेज थी। यानी कि जो भी इनपुट स्ट्रिंग पास किया जा रहा है, अगर तो उसका आधा पार्ट यानी कि उसका आधा सब स्ट्रिंग W है, तो उसका बाकी का जो सब स्ट्रिंग होगा वो उसका रिवर्स होगा। अगर इस तरह का इनपुट सिंबल है, अगर इस तरह का इनपुट स्ट्रिंग है, तो वो स्ट्रिंग पीडीए में एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह के पीडीए की हमने एग्जांपल कवर की थी, और उस पीडीए में हम बगैर गैस किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो हमारी मशीन गैस करती थी कि W वाला पार्ट ही रीड किया जा रहा है या W वाला पार्ट खत्म हो गया है और WR वाला पार्ट शुरू हो गया है। तो हर ट्रांजिशन पे गैस करते हुए जितनी भी पॉसिबल ट्रांजिशंस होती थी वो रन करती थी। अब जब हम डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की बात कर रहे हैं, तो अब हम गैस नहीं कर सकते। तो हम मशीन को इस तरह डिजाइन करेंगे कि मशीन जो है, जो ट्रांजिशन स्पेसिफाई की हुई होगी सिर्फ वो ही रन करेगी। तो अब जो लैंग्वेज है WWR वाली, उस तरह की उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स के लिए तो हम फिर डिटर्मिनिस्टिक पीडीए नहीं डिफाइन कर सकते। तो हम अगर थोड़ी सी सिंपलर लैंग्वेज ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हमें मालूम हो ऐसे स्ट्रिंग्स के जिनके बारे में हमें मालूम हो कि कब W खत्म हो रहा है और कब WR शुरू हो रहा है, उस तरह के स्ट्रिंग्स की जो लैंग्वेज होगी उसके लिए हम डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की लैंग्वेज को हम डिफाइन करेंगे और हम कहेंगे कि दिस लैंग्वेज हैज स्ट्रिंग्स व्हिच हैव अ सेंटर मार्क इन बिटवीन W एंड WR। तो इस लैंग्वेज को हम इस तरह लिखेंगे, इसको हम कहेंगे LWCWR, which means we are putting a symbol C between W and WR so that our deterministic PDA recognizes when W part has ended and when WR part is about to begin. अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मशीन इनपुट सिंबल्स रीड कर रही होगी वन बाय वन और उनको स्टैक में पुश करती जाएगी जब तक कि वो सेंटर मार्कर यानी कि C ना देख ले। जब उसको C मिल जाएगा तो फिर वो Q0 से ट्रांजिशन रन करेगी Q1 में, और फिर उसके बाद W रिवर्स वाला पार्ट होगा, तो W रिवर्स वाले सिंबल्स रीड करती जाएगी और मैच करवाती जाएगी स्टैक में से और पॉप करवाती जाएगी अगर मैच हो रहा है। तो अगर तो स्ट्रिंग वाकई WCWR के फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब ये है कि जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा तो फिर स्टैक भी एम्प्टी हो जानी चाहिए। तो उस केस में फिर ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन रन करके Q2 में चली जाएगी और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। इसकी एक एग्जांपल अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एज एन इनपुट हम इसको पास करवा रहे हैं 10C01। तो 10 वाला पार्ट W है, C वो सेंटर मार्क है जो हमें बता रहा है कि W खत्म हो गया है, और 01 इस W का रिवर्स है। तो जब हमारी मशीन 1 रीड करेगी तो उस वक्त स्टैक एम्प्टी होगी। तो यहाँ पे हम स्टैक में हमें सिर्फ Z0 नजर आ रहा है। 1 की ट्रांजिशन ऐसी कि जिसमें स्टैक में टॉप पर 0 हो, तो ये दूसरी वाली ट्रांजिशन है 1, Z0। स्टैक में टॉप पर Z0 हो 1, Z0, तो फिर हम इस 1 को Z0 के ऊपर पुश कर देंगे। तो हमने Z0 के ऊपर 1 को यहां पर पुश कर दिया, ठीक है। अगला सिंबल 0 है। जब मशीन 0 को रीड करेगी, स्टैक में टॉप पर 1 होगा, तो 0-1 वाली ट्रांजिशन रन होगी। Q0 में ही मशीन ट्रांजिशन कर जाएगी, लेकिन इस 0 को 1 के ऊपर पुश कर देगी। तो यहां पर 0 को हमने टॉप पर पुश कर दिया। अब हमारी मशीन C रीड करेगी और Q0 से Q1 में ट्रांजिशन कर जाएगी, और इन पॉसिबल ट्रांजिशंस में से क्योंकि स्टैक में टॉप पर 0 है, तो ये सेकंड वाली ट्रांजिशन रन होगी। जब मशीन Q1 में आ जाएगी तो फिर इस 0 को रीड करेगी और स्टैक में देखेगी टॉप पर क्या है, तो स्टैक में टॉप पर 0 होगा, तो फिर ये टॉप वाली ट्रांजिशन यहाँ से रन होगी 0-0, और ये जो 0 है ये पॉप करवा दिया जाएगा। तो हमने इस 0 को पॉप करवा दिया।
अगला सिंबल रीड करेगी 1 है, और यहाँ पर स्टैक में टॉप पर भी 1 है, तो 1 1 वाली ट्रांजिशन यानी कि ये 1 भी जो है वो पॉप हो जाएगा। अब हमारा इनपुट खत्म हो गया है और हमारी स्टैक भी एम्प्टी हो गई है, और यहाँ अब हम कोई और ट्रांजिशन नहीं ले सकते सिवाय इसके कि हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन ले लें। स्टैक में टॉप पर Z0 नजर आ रहा है, तो हम ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेंगे, हमारी मशीन Q1 से Q2 में ट्रांजिशन कर जाएगी और Z0 को Z0 ही रहने देगी। अब क्योंकि हमारी मशीन जो है वो एंड अप हो गई है एक्सेप्टिंग स्टेट में, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। तो नोट करें, ये जो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है, इसमें हमारी मशीन एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में ट्रांजिशन ले सकती है, यानी कि जब तक इनपुट सिंबल्स मौजूद हैं वो ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं ले सकती। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि स्टैक एम्प्टी हो, जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगी तो फिर ये ट्रांजिशन ले सकती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वो लैंग्वेज है जिसमें number of A's and number of B's are same and all the A's are coming before all the B's. ठीक है, same number of A's followed by same number of B's. इसके लिए अगर हम DPDA कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, तो वो कुछ इस तरह होगा, यानी कि Q0 में रहते हुए जब तक A's हम रीड कर रहे हैं, हम A's को स्टैक पे पुश करते जा रहे हैं, और जैसे ही हमें पहला B मिला, हमने जो है उसको मैच करवाया कि उसके इक्विवेलेंट स्टैक में कोई ए मौजूद है, और अगर है तो उसको पॉप करवा दिया और हम स्टेट Q1 में ट्रांजिशन करके आ गए। और फिर और अगर मजीद एज थे, क्योंकि हम यहाँ पे एज एंड बीज जो है वो कम से कम एक जरूर होंगे, ठीक है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो एटलीस्ट 1 ए एंड 1 बी जरूर होगा। और अगर रिमेनिंग बीज हैं तो हम उनको रीड करवाते जाएंगे और मैच करवाते जाएंगे स्टैक में, अगर उतने ही एज मौजूद होंगे तो फिर वो मैच होके जो है वो पॉप आउट होते रहेंगे, और फिर इवेंचुअली जब इनपुट सिंबल खत्म हो जाएगा तो हमारी मशीन जो है वो यहाँ से एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेके Q0 में चली जाएगी। तो अगर एग्जांपल के तौर पर हम A देख लें, तो पहला A जो हमारी मशीन ने रीड किया तो स्टैक उस वक्त एम्प्टी थी, तो हमने Q0 से मशीन ने Q0 से Q0 में ट्रांजिशन ली। A इनपुट सिंबल था, टॉप पे Z0 था स्टैक में, तो इस A को Z0 के ऊपर पुश कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो A है ये Z0 के ऊपर पुश किया हुआ है। दूसरा A जब रीड करेंगे तो अगेन उसी तरह की ट्रांजिशन रन होगी, लेकिन ये ऊपर वाली रन होगी कि इनपुट सिंबल A है और स्टैक में टॉप पर A है, तो A के ऊपर A पुश करते जाएगा, यानी कि अब स्टैक में 2 A's हो गए। फिर जब मशीन हमारी इस तीसरे सिंबल को रीड करेगी जो कि B है, तो Q0 से B के रीड करने पर Q1 में ट्रांजिशन कर जाएगी, और स्टैक में टॉप पर अगर एक A मौजूद है, क्योंकि हमने एक B रीड किया है, तो एक A मौजूद है या नहीं है, अगर है तो इसका मतलब ये है कि जो अभी आखिरी B हमने रीड किया है उसके इक्विवेलेंट A ऑलरेडी मौजूद था, तो हमने उस A को पॉप करवा दिया। ये जो आखिर में एप्सिलॉन आ रहा है ये पॉप करवाने को बता रहा है, ठीक है, और मशीन Q1 में ट्रांजिशन कर गई। फिर हम सेकंड B रीड करेंगे, यानी कि चौथा सिंबल रीड करेंगे, और हमारी मशीन जो है ये चेक करेगी कि स्टैक में इसके इक्विवेलेंट भी A मौजूद है, ठीक है। तो अगर है तो फिर मशीन जो है उस A को भी पॉप करवा देगी, और इवेंचुअली अब सिर्फ Z0 रह जाएगा। तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन ले सकते हैं हम Z0 रीड करने के बाद। Q2 में हमारी मशीन चली जाएगी क्योंकि इनपुट अब मजीद मौजूद नहीं है, तो यही एक ट्रांजिशन है जो रन हो सकती है, ठीक है, और मशीन हमारी जो है वो एक्सेप्टिंग स्टेट में चली जाएगी। इस तरह ये वाला स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि जितने भी एज आते जा रहे हैं हम उनको पुश करते जा रहे हैं स्टैक में, और जैसे ही हमें बी मिला तो हमने चेक किया कि उसके इक्विवेलेंट ए मौजूद है या नहीं है, और फिर Q1 में रहते हुए बाकी बीज को भी मैच करवाया। तो अगर सेम नंबर ऑफ एज पुश किए थे जितने अब हम बीज रीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इवेंचुअली सारे एज बाकी बारी बारी पॉप होते जाएंगे, और इवेंचुअली स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगी और स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर सेम नंबर नहीं होंगे एज के, अगर एज ज्यादा होंगे तो हमारे बीज खत्म हो जाएंगे और हम यहाँ से ट्रांजिशन नहीं ले सकेंगे, और अगर एज खत्म हो गए और बीज बाकी रह गए तो भी हम यहाँ से ट्रांजिशन नहीं ले सकेंगे और हमारी मशीन यहाँ पे स्टक हो जाएगी और स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा।
तो DPDAs यानी कि डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो हमने DPDA की लास्ट एग्जांपल जो देखी है वो ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थी जो कि रेगुलर नहीं थी, तो उसके लिए हम DPDA कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। लेकिन सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए हम DPDA कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए हम PDAs कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। The DPDA languages are context-free languages and in fact are languages that have unambiguous context-free grammars. यानी कि DPDAs के लिए या वो context-free languages के लिए हम DPDA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि unambiguous context-free grammars रखती हैं, यानी कि जिनके लिए unambiguous context-free grammars लिखी जा सकती हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने जब पुश डाउन ऑटोमेटा का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने ये बात की थी कि पुश डाउन ऑटोमेटा यानी कि PDAs जो हैं वो सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, जबकि DPDA सिर्फ उन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं जिनकी अनएम्बिगुअस ग्रामर लिखी जा सकती है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया।